Hello, everyone, and once again, a very warm welcome to Chinet, the Agentic Commerce podcast exploring how brands are building in an AI world. India has more than 100 million diabetics. The medical system tells them to manage diseases with drugs, lifetime medication, insulin, and an acceptance that this is how it is now and how it's going to be for the rest of their lives. My guest today looked at the system from the inside. He spent years as a top performing sales rep, and he was selling diabetes meditation, doctor to doctor, city to city. Um, while he was doing that, something was bothering him, that he was selling management, but not a real solution. For that, he left, started doing nutrition consultations from home. His wife became his first customer and his proof of concept. And then, almost by accident, Dibexi was born. Today, his company is India's first and largest manufacturer of low glycemic load food products. He's not raised capital. He also had a chance to raise on Shark Tank India season 2, but he walked away. He's built crores in revenue, millions of subscribers on YouTube, and has a 70% repeat purchase rate. We're going to talk to him about what it takes to build a company from scratch. Uh, how can a common person, I would say a common Indian man, start up and build a company um, without external funding in a profitable way? So yeah, let's invite Lokendra. He's the founder of Dibexi. Let's get him on stage. Hello, sir. Welcome to Chinet. So thank you for calling me. नहीं, it is my pleasure. तो सर स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से. सो व्हेन यू स्टार्टेड आप पहले तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप एक बहुत बड़ी मेडिकल कंपनी में थे और यू वर सेलिंग डायबिटीज ड्रग्स. उस टाइम पे आपको किस पॉइंट पे लगा कि कुछ तो यहाँ कर सकते हैं, देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन ओवर हियर? रचित मतलब मैं ना एक इस पे एक वर्ड आई लव वर्ड्स सो क्योंकि छोटे-छोटे जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत बड़ी कहानी कहते हैं। हाँ जी, तो हमारी जो बातें सुन रहे हैं वो कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं लोग हैं। तो करेक्ट. मैं कहना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी बिज़नेस का डिज़ायर होता है। हम्म. तो वो डिज़ायर मेरे अंदर था और वो डिज़ायर क्यों था? छोटा-सा मैं अपना स्टोरी हाँ बताऊँ। मैं जी, वेस्टर्न यूपी में जाट कम्युनिटी से आता हूँ। तो करेक्ट. मेरे ग्रैंडफ़ादर खेती करते थे, मेरे फ़ादर थोड़ा-सा उन्होंने ग्रेजुएशन किया और वो वहाँ से गवर्नमेंट एम्प्लॉयी बन गए। हाँ और जी. उनका जो जॉब प्रोफ़ाइल था, वो ये था कि आदिवासियों को हम छत्तीसगढ़ में तो आदिवासियों को मॉडर्न खेती करना वहाँ पे धान की खेती हो। तो अब देखिए हम एकदम उस इलाके में रहते थे जहाँ पे मतलब ऐसा आता था कि हर ट्यूसडे बस आती है शहर जाने के हुँ। लिए। औ और जब हम जी, जी, बहुत रिमोट था। सड़कें नहीं थी मतलब पगडंडी नदी था, करेक्ट. पुल नहीं। तो अगर मान लो हुँ. बारिश का समय है, तो आप नदी के एक किनारे पे जाओ और रस्सी बंधी और कपड़े ऐसे हाथ में उठाते थे और फिर पार करके दोबारा कपड़े पहन तो ऐसा सिनेरियो था। तो एक वो जगह थी और फिर जब हम गाँव आते थे, जैसे गर्मियों की छुट्टी में तो दिल्ली शहर पड़ता था रास्ते में। करेक्ट. तो वहाँ रात को सुबह लाइट होती थी, एकदम पक्की सड़क होती थी, लोगों के पास कार भी होती थी। मतलब दैट वाज़ अमेजिंग कि यार कार भी हो सकती हुँ. है पास में और हो सकता है। राइट. तो हमें मतलब मुझे बचपन से ऐसा लगा कि अगर लाइफ में प्रॉस्पेरिटी पॉसिबल है, तो व्हाई नॉट अचीव इट? हुँ. सो आई थिंक दैट दैट डिज़ायर वाज़ द बिगिनिंग पॉइंट और फिर राइट. ढूँढ रहा था कि कौन लोग हैं जो ऐसा करते हैं कि सक्सेसफुल बनते हैं, पैसा ज़्यादा होता है। नहीं मतलब इन फ्रंट ऑफ एग्ज़ाम्पल दिखाई दिया, तो हमारे घर के पास एक ग्रोसरी स्टोर था। राइट. ग्रोसरी स्टोर के मालिक मारवाड़ी हुआ। हुँ. जंगल में मतलब मेरे फादर पोस्टेड थे, वहाँ मारवाड़ी हुँ. हाँ, बिज़नेस मॉडल देखिए उनका इतना अच्छा था। आदिवासी लोग जो जंगल के प्रोडक्ट लेके जंगल के प्रोडक्ट ले लेता था और हुँ. बदले में किसी को पैसा चाहिए तो पैसा नहीं तो की दुकान पे कपड़ा, जूता भी मिलता, गेहूँ भी मिलता, ओके. दीवी चीनी, साबुन, तेल सब तो उससे जंगल का प्रोड्यूस लेता था और उसके बदले में तेल, साबुन एफएमसीजी प्रोडक्ट्स देता था. हुँ. तो उसमें दोनों तरफ मार्जिन हो रहा था। हुँ. तो हमारे यहाँ भी उसी के यहाँ से सामान आता था। अब क्या होता है कि भई पूरे महीने सामान आया और पर्ची करेक्ट. गई तोमर साहब के घर और फिर 1 तारीख को जी तोमर साहब तो अब तोमर हाँ. साहब बोले भाई साहब पैसे तो है नहीं, तनख्वाह आई नहीं, 2-4 दिन में आएगी तो पैसे देंगे। तो अब हम भी घर पे ही रहते थे तो यार ये हमें लगता है यार हम पैसे नहीं दे पा रहे मतलब हम तनख्वाह का इंतज़ार हुँ. तो बचपन में एक मतलब वहाँ से एक हिंट मिला कि अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके पास कैश फ्लो अच्छा होता है। तो ओके. तो वो बचपन का एक डिज़ायर था कि यार बड़े हो के ना हम थोड़ा-सा बिज़नेस करें। बिज़नेस का
तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था। वो बचपन से था, क्या करें ये समझ, क्योंकि हमारे सब रिश्तेदार या तो खेती करते थे या हुँ, थोड़ा पढ़ लिख गए तो दिल्ली पुलिस में अच्छा राइट। तो वो एक क्रूड सा समझ लीजिए वो इनिशिएटिव। हुँ, करेक्ट कहीं न कहीं इंग्रेन हो गया कि हाँ, कुछ तो आगे चल के कुछ तो करेंगे, कुछ तो हाँ, बिज़नेस करेंगे। बिज़नेस करेंगे तो मतलब ऐसा लगा प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है। करेक्ट, फिर जैसे दिल्ली में हमें किसके पास गाड़ियाँ होती, जैसे हमारे रिश्तेदार थे कहीं छोटी-मोटी नौकरी कर रहे होते, तो वो भी हमारे जैसे ही थे। राइट, लेकिन हमने देखा अरे पड़ोस वाला यार इसकी फैक्ट्री है, ये लोहे की फैक्ट्री है, अच्छा इसके बाद 2 गाड़ियाँ हैं। तो हाँ, बोले हाँ। अच्छा लोहे की फैक्ट्री में 2 गाड़ी ली जा सकती वाओ! दैट इज़ वेरी इंस्पिरेशनल क्या कि हाँ, कुछ तो मैं करूँगा, है। राइट? यस, इट वाज़ नॉट गिवन टू यू, इट वाज़ नॉट कि यस। पापा से ही मिल जाएगी और इतना तो हो हाँ, जाएगा, वो नहीं था। आपने बस इट वाज़ जस्ट प्योर आई थिंक विल राइट? व्हिच मेड यू स्टार्ट। हाँ और दूसरा भी गिविंग का मतलब कि 2 लोगों से देने का थॉट नहीं था। मन में थॉट हुँ, ये था कि अगर मेरे पास पैसे आएँगे तो मैं अपने परिवार का भला कैसे मैं राइट। उनको सपोर्ट कर सकता हूँ। मुझे पता था उनके पास भी कुछ नहीं है। हुँ, करेक्ट, ये था कि भई आई हैव टू बी अ सेवियर, कुछ बड़ा करना है, राइट, सबकी मदद करनी है। करेक्ट। तो फिर आप मेडिकल लाइन में कैसे आए वहाँ से? सो क्या हुआ कि जब अब जैसे मैं 10th क्लास में हाँ जी। तो मैं तो वहीं आदिवासियों के साथ में पढ़ता था। हुँ, तो अब करें आगे 10th के बाद डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, आईएएस ऑफिसर बन, यही 2-4 चीज़ें समझ में आती है, करेक्ट। वकील वकील बन, इस टाइप की चीज़ें। तो हमें लगा कि यार अब मुझे ना जो गाँव में जहाँ मैं रहता था, वहाँ एक डॉक्टर था और उसकी अच्छी प्रैक्टिस थी, एमबीबीएस डॉक्टर था हुँ, और हुँ, वो घर बड़ा और साफ-सुथरा था। ओके। और जब भी हम कुछ बीमार-विमार हो जाते थे, डॉक्टर साहब के घर जाते थे और वो हमेशा हुँ, अच्छे कपड़े-वपड़े पहन घर वो राइट, फर्श का था, हमारे घर ना फर्श नहीं था, हमारे घर में गोबर पोत के वो मिट्टी वाला फर्श हुँ, था हमारे घर में। राइट। वहाँ गोबर से लिपाई होती थी हाँ और जी। उसका घर था, हैं? मैंने कहा यार डॉक्टर बनने से ऐसे टाइल वाले घर मिल रहे हाँ, हाँ। हैं। तो हमने यहाँ डॉक्टर बनते हैं और हुँ, मेडिकल का एग्ज़ाम दे तो फिर हुँ, मैं आदिवासी वाले इलाके से फिर दिल्ली मामा जी यहाँ टीचर थे, तो फिर मैंने 11th-12th यहाँ से पास करने की और दिल्ली से कि भैया मेडिकल एंट्रेंस की। तो बनना चाहते थे लेकिन अब मैं वहाँ हिंदी मीडियम में पढ़ता था। हुँ, करेक्ट, क्या ऑफ़ कोर्स। हाँ, कि अरे तब समझने में ही मुश्किल हो जाती है। मेरे फ़ादर सीतापुर में रहते थे वो लोग, हाँ, तो उनका भी बड़ा उनकी बहुत सिमिलर स्टोरी थी कि वो भी हिंदी मीडियम से पढ़ के हाँ, उन्होंने कहा नहीं मेरे को डॉक्टर बनना है एंड देन उनका केजीएमसी में हो गया था। हाँ, बट एकदम से वो भी जब जैसे ही वो लखनऊ पहुँचे, जब लखनऊ में उन्होंने केजीएमसी अच्छा उनके टीचर्स बोलते थे कि अब ब्रिटिश चले गए हैं। वो दिस इज़ लाइक लॉन्ग बैक, यस, ही इज़ 1745 नाउ। तो हाँ, उनके टीचर्स बोलते थे कि अब तो ब्रिटिश राज खत्म हो गया है, आपको इंग्लिश खत्म हो जाएगी इंडिया से, सब हाँ, कुछ हिंदी में हो। तो इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत थी, तो हाँ, उनको इंग्लिश का उनका कोर्स हो तो हाँ, उनको बोलते थे तुम जाओ तुम लोग खेल लो, कोई बात नहीं इंग्लिश का कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे ही खत्म होने वाली है कंट्री से। हाँ, हाँ, ये उनके टीचर्स उनको बोलते थे उस टाइम पे। फिर जब वो यहाँ आए तो सारी बुक्स इंग्लिश में थी। हाँ, ही आल्सो स्ट्रगल्ड आई रिमेंबर हाँ। लाइक ही टेल्स मी कि नहीं सबसे मुश्किल तो पहले 2 साल तो उनको बस इंग्लिश समझने में। और बस फिर मेडिकल एंट्रेंस दिया, हाँ तो जी। फेल हो गए तो अब क्या करें? मतलब अच्छा ये फेलियर वाला पॉइंट मैं करना हाँ, चाहता प्लीज़ मेरा ये क्वेश्चन नेक्स्ट यही था कि मतलब कि हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बोला ना मेडिकल हाँ, एंट्रेंस में फेल हो गए। कोई तो भी नया स्टार्ट करता है राइट? कोई हाँ, आज की डेट में सबसे पहले तो एक एक सब लोग जब स्टार्ट करते हैं शुरू में होता है कि यार 6 महीने से कुछ कर लेंगे, कुछ बड़ा कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। हाँ, बट ऑफ कोर्स कि आपको भी पता है, हमको भी जी, पता जी। है ऐसा होता नहीं है। तो मतलब व्हाट हाउ डू यू टेक फेलियर राइट? हाउ डू यू टेक फेलियर एंड हाउ डू यू ग्रो फ्रॉम दैट? हाँ, जी, जी, हाँ। तो जब मैं फेल हो गया, तो इट वाज़ अ लॉट ऑफ ब्लो ऑन माय पर्सनैलिटी एंड ऑन माय सेल्फ कि आई एम हाँ, नॉट गुड इनफ। हाँ, और ये लगा कि यार जो सपने थे कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, तो शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे अंदर वो कैलिबर नहीं है। लोग देखो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुँ, देते हैं, पास हो जाते हैं और मैं पास नहीं हो पा रहा हूँ। मतलब आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम इन्फीरियर। तो मेरे ख्याल से काफ़ी साल तक वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुँ, और क्योंकि फेल हो गए तो ऐसा लगा कि आई एम फेलियर एवरीवेयर इन लाइफ। तो अगर मैं छोटा-मोटा भी कुछ कर सकूँ तो वो मेरे लिए सफिशिएंट होगा। तो जो बोल्डनेस पर्सनैलिटी में आनी चाहिए।
तो हमारी पर्सनैलिटी में दब्बूपना था। मतलब किसी से बात नहीं करना, झुक के रहना और अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना, चुपचाप बैठ जा, यार ये बोल रहे हैं तो इन्हीं का ठीक होगा, हमारा में तो बेवकूफ है, हम तो मेडिकल एंट्रेंस नहीं। सो वो एक पर्सनैलिटी का पार्ट। और फिर जब लोगों ने कहा कि यार अच्छा मेडिकल एंट्रेंस नहीं तो तुम एक काम करो, एक दवाई बनाने का कोर्स होता है फार्मेसी। तो फार्मेसी का जब मैंने कोर्स किया, अब क्योंकि मेडिकल एंट्रेंस के ना वो आपको 8-8 घंटे हाँ, करेक्ट। तो मतलब मैं ऐसा होता था, सुबह बैठता था कुर्सी पे और दोपहर तक बैठा रहता था, फिर खाना-वाना खाया, फिर शाम तक बैठा रहा, मैं पढ़ता ही था। वो आदत कंटिन्यू रही और उसका फ़ायदा ये हुआ कि मैं अपने कॉलेज में बी फार्मा में कॉलेज का टॉपर था। वाव! तो वहाँ से आया कि यार मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं। हुँ, कि मैं भी ठीक-ठाक हूँ, लेकिन हो राइट। सकता है वो सुपीरियर क्लास थी और मैं मतलब एटलीस्ट कुछ लोगों से तो बेटर हूँ। वो जो इन्फीरियरिटी था, वो थोड़ा-सा ठीक-सा हो गया। फिर उसके बाद जब मैं जैसे कॉलेज से पास आउट हुआ और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में गया, वहाँ ट्रेनिंग हो जब आप नए एम्प्लॉयी जॉइन तो 15-20 दिन की वहाँ ट्रेनिंग में भी टॉप पे हुँ, वो तो लगा कि मतलब आई एम वर्थ समथिंग। और चेंजेस वहाँ से शुरू हुए कि जब वो ट्रेनिंग में एक बुक मिली है हमें कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल यस, करेक्ट। और तो वो बुक ने मतलब मेरा माइंड शिफ्ट किया कि सक्सेस के लिए सिर्फ किताबें स्कूल वाली हैं, कॉलेज वाली के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो सक्सेस के लिए जरूरी है और वो आउट ऑफ द एजुकेशनल करिकुलम जब आपको पता लगेगा हुँ, तो आई थिंक दैट वाज़ अ माइंड शिफ्ट ऑल एवरीथिंग इन मी मतलब ये शिफ्ट मेरे अंदर ही था कि भई मुझे और भी ये फिजिक्स, केमिस्ट्री में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सो आई थिंक हुँ, दिस इज़ हाउ ये थोड़ा-सा ओवरकम मतलब ऐसा नहीं कि आज हुआ और कल सुबह उठ के नहीं भई को इट टूक अ टाइम मतलब कुछ साल लगे उस सेटबैक से वापस आने में कि फेल हो गए तो आप यहाँ से हुँ, ऊपर उठ स और दैट वाज़ अ ग्रेजुअल स्टेप कि हमारे पास वो राइट। डाउन से नीचे और क्या डाउन जाते हैं। यहाँ से डाउन यही हो सकता था कि भैया आप खेती कर लो गाँव में हुँ, तो हम पहले ही हुँ, बॉटम में थे ना, पिरामिड के थे हम पहले वहाँ हुँ, थे और कहाँ चले जाते हम। हुँ। तो उसके बाद मतलब आपने वहां से डायबेक्सी की स्टार्ट का मतलब फ्रॉम फेलियर एक्चुअली उससे पहले एक मतलब जनरली जब लोग कुछ स्टार्ट करते हैं और या फिर मतलब कोर्स बिल्कुल, बिल्कुल। सब जी, जी, सबने में नहीं हो पाया था आई ट्राइड जी। फॉर गुड 2 years I was हाँ, trying but I did not get into IIT for bachelor's. रचित म मतलब मैं ये मानता हूँ अगर नहीं हुआ ना तो वो भी गॉड की ब्लेसिंग है, हाँ, करेक्ट। कि अगर होता तो हो सकता है हम इतने एंटरप्रेन्योर नहीं होते। नहीं होते, यस, तो कि मान लो एब्सोल्युटली, आईआईटी में हो किसी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में नौकरी की तो कहीं नौकरी कर करेक्ट, बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल। डॉक्टर बन किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहा होता या अपना हाँ, छोटा हाँ, या छोटा नर्सिंग होम चला रहा होता। करेक्ट, तो जो बड़ा राइट, काम कर पाए हैं शायद ये भगवान की ब्लेसिंग थी कि हम यहाँ पहुँचे। कि यहाँ पहुँचे। हाँ, जी, हाँ, और आप मुझको पहुँचे, वो स्ट्रगल कैसे मतलब बिकॉज़ ऑफ कोर्स देखिए देयर आर 2 वेज़ राइट आपका आपका वे इज़ द आई वुड से इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पाथ व्हिच यू ट्रैवल बिकॉज़ बाकी सब में क्या है कि ऐसा अच्छा ठीक है आपका आपको घर नहीं चलाना आपको 2-3 साल हैं, आपके पास चलो एक एक्सपेरिमेंट कर लो, ये कर लो। मैंने भी जब स्टार्ट किया था उस टाइम पे भी मतलब आई वाज़ नॉट मेरे को कुछ मतलब माय पेरेंट्स वर यू नो वर सेल्फ रिलायंट इनफैक्ट सेल्फ रिलायंट क्या वही मेरे को पॉकेट मनी दे देते थे तो चलो ठीक है कुछ ना कुछ अगर नहीं आ तो घर से आ जाएगा घर चलाना नहीं है हाँ, आपको पैसों की वो नहीं है कि अच्छा हमें मंथली मंथ ऑन मंथ चीजें रन करनी है उस पॉइंट पे या फिर काफ़ी अगर आप कोई कहीं से आप वीसी फंड ले लेते हो या आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ से आप स्टार्ट कर लो। वो बहुत डिफरेंट पाथ है, राइट? वो जी, पाथ वो भी मुश्किल है, आसान कुछ नहीं है। बट बिल्कुल। ये जो आपका पाथ है कि आपने स्क्रैच से आप स्टार्ट करके एक इतना बड़ा ब्रांड बना हाउ वाज़ दैट? आज की जर्नी तो बहुत अलग है, बट वो इनिशियल जर्नी कैसे किसी और को अगर वैसी जर्नी करनी तो वो कैसे करे? जैसे अब मैं जॉब तो शुरू कर दिया था, हाँ जी, लेकिन करेक्ट। जॉब में माइंड में हमेशा ये था कि यार बड़ बिज़नेस करना है एक दिन।
कभी हुँ, जब मैं जॉब कर रहा था, मैं ये नहीं आया कि आज मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ सेल, मैं मैनेजर बनूँगा, फिर बड़ा मैनेजर बनूँ, फिर और बड़ा मैनेजर बनूँ। मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं कि मुझे मैनेजर बनना है। मेरे दिमाग में आया कि मुझे सीखना है ताकि मैं बिज़नेस कर सकूँ। तो मेरा परफ़ॉर्मेंस जॉब में भी ज़्यादा अच्छा था क्योंकि मैं सुबह जैसे फील्ड की जॉब थी, तो फील्ड की जॉब में क्या होगा, करेक्ट। आपको डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जाना है, फार्मेसीज़ में मिलना है और वहाँ पे बिज़नेस जनरेट करना है। तो मैं सुबह 8 बजे घर से बाइक लेके निकल जाता था और रात के 10 बजे तक क्योंकि हुँ, मेरे लिए सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। हुँ, तो वो ड्राइव था, उसके कारण कंपनी में भी काफ़ी तारीफ़ होती थी और उससे मेरे को इंसेंटिव भी काफ़ी मिला। उसके हुँ, कारण मेरी सैलरी से ज़्यादा इंसेंटिव में तो वो पॉज़िटिव मेंटल एटीट्यूड दूसरी एक हुँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि जो मेरी पर्सनैलिटी जो उसमें चेंज हुआ कि जब मैं किताबें पढ़ रहा था, तो उस किताब के पीछे बहुत सारी किताबों के एडवर्टाइज़मेंट होते हैं कि आप ये राइट, करेक्ट। और पैसे ज़्यादा होते नहीं। आपने देखा होगा कि सड़क किनारे पायरेटेड बुक्स मिले ₹100 में कोई सी ले हाँ, जाओ। राइट, करेक्ट। तो वहाँ से मैंने ऑथर ब्रायन ट्रेसी, हुँ, उसकी किताब मैंने जो पढ़ी, तो उसमें उसने एक लाइन लिखी थी जिसने मेरी लाइफ़ चेंज की, अगर आप लाइफ़ में बड़ा आदमी बनना चाहते हो, लाइफ़ में हुँ, कुछ बड़ा करना चाहते हो, वो इंसान बनो जो वो बड़ी सक्सेस हुँ, आप वो इंसान बनो जो सक्सेस डिज़र्व करता है। बिल्ड दोज़ क्वालिटीज़ इन यू ही न्यू। कि वो ऑफ़र आपके पास आए और हिंदी में खुद ही को कर बुलंद हुँ, 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 है ना? करेक्ट। तो वो एक कॉन्सेप्ट मन में आया कि यार अपने स्किल डेवलप करने हैं, आपको ग्रो करना है, सक्सेस ऑटोमैटिकली आए। हुँ, तो उससे जो मेरा स्टार्ट हुआ क्योंकि रीडिंग हैबिट में करेक्ट। तो अब मैं हर 2-3 दिन में एक वॉव! हुँ, और ये किताब मेरे पास हमेशा होती थी। मतलब मैं कहीं भी हूँ, हुँ, मेरे पास हमेशा एक बुक मिलेगी। हुँ, मैं मेट्रो में बैठा हूँ, मैं डॉक्टर की विज़िट के लिए बाहर बैठ कर तो वहाँ पढ़ रहा हूँ। अगर मैं राइट, साइकिल हूँ, तो मैं वहाँ खड़ा हूँ। रात को घर में खाना खाए मेरे पास 15 मिनट है, तो लोग वॉक करने में 15 मिनट पढ़ लूँ। वो जो रीडिंग हैबिट थी, वो ग्रोथ इंटरनल जो ग्रोथ होने वो काफ़ी होने लगी। उससे हुँ, कॉन्फिडेंस जनरेट होने लगा और डिफरेंस दिखने लगा। मतलब कि जो लोग राइट। ऑब्ज़र्व करने लगे कि यार ये आदमी 2-3 साल पहले कैसा था? यार आप तो ये ठीक-ठाक सी बात हुँ, यार बात राइट। और नहीं यार ये तो थोड़ा चेंज हो गया है, ड्रेसिंग भी चेंज हो गई है ना? हुँ, बोलने-वोलने और दूसरा जब हम ये काम कर रहे थे, तो हमें ये सिखाया जाता था मार्केटिंग में कि यू शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन टू बी राइट, सक्सेसफुल इन एब्सोल्यूटली। मार्केट सेल्स और हमें ये समझ में आता था कि गुड कम्युनिकेशन का मतलब अंग्रेजी बोलना है, हुँ, अंग्रेजी बोल लेकिन जब ये मैंने स्टडी किया तो हुँ, पढ़ने से मुझे ये कॉन्फिडेंस आया कि अंग्रेजी बोलना इज़ नॉट गुड कम्युनिकेशन जो आप हुँ, चाहते हो दूसरों को समझा पाएँ, दैट इज़ गुड कम्युनिकेशन। एब्सोल्यूटली, यस, 100%। तो वो जो शाय अवे वाला कॉन्सेप्ट था कि भई मुझे इंग्लिश ही बोलना है, चाहे कैसे भी बोलना है, तो हुँ, हिंदी में बोलें और हुँ, ऐसी बात करें कि लोगों को समझ में आए। समझ में आए, साइंस यस, को ऐसे समझाएँ कि सिंपल तो जब करेक्ट, डायवेक्सी शुरू किया, सिम्प्लीफाई किया साइंस को समझाया ताकि वो आदमी जिसने कभी साइंस नहीं पढ़ी, ने आर्ट कॉमर्स किया या जो 10वीं तक ही पढ़ा है, उसको करेक्ट, साइंस समझ में आया, उसको डायबिटीज़ कैसे समझ में आया क्योंकि पता था, जहाँ पे कोई हाई-फाई साइंस नहीं था, कोई हाई-फाई आदमी थे आस-पास में। करेक्ट, तो उस आदमी को नज़र में रख के कम्युनिकेशन उस लेवल का डिज़ाइन किया कि हर कॉमन आदमी को वो समझ में आए एंड दिस इज़ हाउ आई थिंक डेपेक्सी बिकम वेरी सक्सेसफुल कि यस। वो कॉमन मैन तक पहुँचा कि जो हमारे जैसा हुँ, था। बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स जो थोड़ा-सा मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, बहुत डिफरेंट है अब इन्फॉर्मेशन जो उनको मिलती है। पास में सर्कल में सबको कुछ ना कुछ पता है। जी, बट हाँ, मतलब जो टियर 2, टियर 3 या फिर इवन और अंदर इंटीरियर में है, तो उनके लिए तो और मुश्किल है। मतलब बिल्कुल। हाँ, आप बिल्कुल ठीक है कि आपका कम्युनिकेशन एकदम पॉइंट ऑन है कि हाँ, हाँ, इंग्लिश इज़ नॉट कम्युनिकेशन स्किल्स। इंग्लिश हाँ, इज़ हाँ, जस्ट अ लैंग्वेज। कम्युनिकेशन स्किल्स हिंदी में भी अच्छे हो सकते हैं और किसी को हाँ, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी बोलनी आती है, उसके भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत खराब हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं बिल्कुल है कि लैंग्वेज से कोई फ़र्क। मतलब अपना पर्पस वाली है। करेक्ट। हुँ, तो जैसे कि जब एब्सोल्युटली। हम यूट्यूब कर लोगों ने बहुत सजेशन किया कि आप इंग्लिश में वीडियो बनाएँ। हुँ, इंग्लिश में क्योंकि थोड़ा जो वाइड हो जाए ऑडियंस बड़ा हो जाता है। हाँ, ऑडियंस तो बाहर के लोग भी देखेंगे। तो मैंने कहा यार मेरा मिशन है ही नहीं कि अंग्रेज़ों की डाइट ठीक करना। हुँ, मेरा मिशन है कि अपने हिंदुस्तानियों की डाइट ठीक करना है। तो जो मेरी बात समझ सकता है और जो मेरे जैसा खाना चाहता है, जो मेरे जैसा हुँ, खाना खाता है, मैं उसकी डाइट चेंज जो मेरे जैसा खाना हुँ, की डाइट क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाऊँगा वो क्या खाता है। यस, तो करेक्ट। मेरे जैसा आदमी है मैं उसकी हेल्प कर लेता हूँ। अगर मैं हुँ। इतना कर लूँ तो वही बहुत बड़ी बात है। अभी लेट्स से 2-3 साल जॉब कर चुकी है। कु बहुत अमेज़िंग जॉब नहीं है बट
मेरे को पता है हाँ, और उनको पता है कि वो कुछ कर सकते हैं लाइफ में, राइट? अपॉर्च्युनिटी ऐसी है, जो भी ऐसी है कि अभी वो किसी किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वो कुछ स्टार्ट करना चाहें, उनके पास आइडिया है, उनके पास सब कुछ है, घर वाले नहीं मान रहे। राइट? या तो मतलब वाइफ बोल रही है कि नहीं, और ऑल्दो कुछ है जिन्होंने 6 महीने 8 महीने का, जैसे कि हमें पता है 8 महीने तक हमारे पास कुछ पैसा नहीं, हाँ, बट या तो मम्मा-पापा बोल रहे हैं कि नहीं बेटा, शादी कर लो पहले, उसके बाद करना, वरना शादी कैसे कराएँगे तुम, या फिर वाइफ बोल रही है कि मतलब अभी मत मत छोड़ो। ये चीज़ ये आपने फेस करा था कुछ, कि रिलेटिव से लोग क्या कहेंगे कि मतलब अच्छी खासी जॉब थी यार, छोड़ दी अब? क्या तो ये आपने फेस करा था या नहीं, और जो दूसरे फेस कर रहे हैं वो कैसे इसको मैनेज करें? तो मतलब देखो ये चैलेंजेस तो आएँगे एंड पीपल विल बी नेयसेयर कि रहने दे भाई हुँ, नहीं हो पाएगा क्योंकि 99% इज़ फेलियर। हुँ, दे हैव नॉट सीन द सक्सेस। हुँ, मेरे खानदान में भी अ, कई लोगों ने बिज़नेस किए पर सक्सेस नहीं हुए। फिर वो जो दोबारा जॉब में चले गए या वो राइट। मतलब नीचे के लेवल पे रहे। तो सक्सेस इज़ रेयर, हुँ, सक्सेस इज़ नॉट कॉमन। हुँ, तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है और वो विज़न दिख तो यू नीड अ टीम। मेरे साथ टीम क्या तो जैसे मैंने 3 साल जॉब किया और 3 साल राइट, जॉब करने के बाद देन आई वांटेड टू गेट मैरिड जो मेरी वाइफ शी इज़ कंपनी सेक्रेटरी सीएस एलएलबी हैं वो। राइट, तो करेक्ट। आई डिस्कस्ड विद हर बिफोर मैरिज कि व्हाट आर माय ड्रीम्स हुँ, क्या करना चाहता हूँ और फाइनेंशियली मतलब कि अगर हमारी फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड यहाँ था तो उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड यहाँ पे था। दे आर स्लाइटली ऑन द रिचर साइड। राइट। तो क्या होता है जनरली अगर आपके घर में भी बिटिया चाहेंगे कि बिटिया की शादी आपके घर से थोड़ा मतलब थोड़ा बड़े घर में ही हो कि बिटिया अच्छे घर में जाए। सभी लोग यही चाहते हैं कि बेटी की शादी हो तो अच्छे घर में हो, थोड़ा पैसा आपसे ऊपरी लेवल का। तो अपने घर से नीचे के घर में लोग जनरली नहीं करना चाहते शादी, शायद हम भी नहीं करना चाहेंगे ना कि हुँ, भई वो तो माइंडसेट। होता ही लेकिन है। हाँ, बिल्कुल मतलब दिस इज़ हाउ मतलब बच्चों की सभी को सेफ्टी की चिंता होती है कि वो बच्चे क्या करेंगे। तो मैंने अपनी वाइफ को अपने ड्रीम्स के बारे में बताया और ये बताया कि मेरे हुँ, कि ना मेरे घर में कुछ है, ना मेरे हुँ, खानदान ऐसा पीछे बहुत ज़मीन जायदाद है, लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूँ। एंड माय वाइफ अंडरस्टूड इट और उनके घर वाले भी इसके खिलाफ थे कि शादी नहीं करते हैं क्योंकि लड़के के पास कुछ नहीं हुँ, है ना? ना कोई बड़ी जॉब है। तो व्हेन वी केम टुगेदर तो एनीवे घर वालों को हमने मना लिया। और उन्होंने सोचा कि चलो यार इस छोटा-छोटा कुछ काम कर लेगा और फिर शादी के बाद मैंने जॉब छोड़ दी तो दे वर अफ्रेड कि ये तो पहले छोटी जॉब थी, ये जॉब और छोड़ दी थी। अब ये और बिज़नेस में इनिशियली आपको सक्सेस नहीं सो इट टूक 7 इयर्स वॉव! फॉर मी वॉव! टू रन फैमिली विथ हुँ, मनी व्हिच वी अर्न फ्रॉम बिज़नेस 7 ईयर 7 इयर्स। हाँ, 7 इयर्स मेरी वाइफ ने घर का खर्चा चलाया। सो यू नो वो 7 इयर्स बहुत वॉव! टर्मोइल ऑफ़ कोर्स। बहुत इनसिक्योरिटी थी और बार-बार ये मन में ख़्याल आता है कि यार बिज़नेस छोड़ देते हैं, कम से कम नौकरी तनख़्वाह तो आती है एंड दैट मैनहुड हुँ, कि यार मैं आदमी हूँ और मैं खर्चा नहीं चला रहा हूँ घर का, मेरी वाइफ़ घर का खर्चा तो ये को वहाँ से गुज़रना लेकिन अल्टीमेट और कोई मेरे दिमाग में था नहीं कि सेकंड ऑप्शन मतलब अगर मैं हुँ, जाता तो शायद मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया। हुँ, तो वो और धीरे-धीरे जैसे किताबें पढ़ता गया, इम्प्रूव करता गया, तो थोड़ा-थोड़ा आइडियाज़ आने लगे, है ना? इम्प्रूवमेंट होने लगा। तो मेरे ख्याल से अगर आपको अपना विज़न क्लियर दिखाई दे, तो एटलीस्ट आपके लाइफ पार्टनर अगर आप मैरिड हैं, और नहीं तो आप अपने पेरेंट्स को अपना विज़न बताओ कि मैं ये करना हुँ, और उसमें आप इक्विवेलेंट आप मेहनत करके भी दिखाओ। मतलब राइट। जैसे मेरे इन-लॉज़ थे या रिलेटिव्स थे, जब इन्होंने देखा कि लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, रोज़ सुबह 7 बजे घर से निकल जाता है, मेहनत करता है, हुँ, जैसे अभी ग्रो नहीं हो रहा पर मेहनत में कमी नहीं है। मेहनत में कमी नहीं। वो मतलब दे केम इन सपोर्ट मतलब ओके। हुँ, नहीं किया, उनको पता था कि यार लड़का मेहनती है, तो आज नहीं तो हुँ, कुछ ना कुछ कर लेगा। कर एंड लेगा, दैट राइट। इक्विवेलेंट तो उस ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास पैसे नहीं तो मेरी फैमिली में मुझे डिसरिस्पेक्ट मिली, बट दे सॉ कि यार ये लड़का मेहनती है, तो आज नहीं तो कल हुँ, कुछ ना कुछ करेक्ट। ना इम्पोर्टेंट है, बट उसके साथ प्लानिंग भी उतनी इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि या फिर मतलब आपके पार्टनर या जो भी आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट है कि देख के चलो और मतलब ध्यान से कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो उनकी सुनो और उनको सॉल्यूशन दो। जैसे आपने बोला, राइट? एंड इट इज़ सो फनी दैट व्हेन आई वाज़ डेटिंग माय नाउ वाइफ, हाँ, उसकी कुछ कंडीशंस थी। उसका ऐसा था कि मतलब मेरे को ऐसा करना है। उसका उसका मेन था कि मैं अगर शादी करूँगी, मैं इंडिया में रहूँगी, मैं इंडिया, क्योंकि वो हम लोग टेक में क्या होता है कि आप 90% की ड्रीम होती है
कि हाँ, आप मास्टर्स कर लो या आप बाहर जॉब ले लो और आप बाहर चले जाओ, फिर यूएस में सेटल हो जाओ। मेजॉरिटी मतलब हम लोग के इंडस्ट्री हाँ, में सबकी वही ड्रीम होती है ना कि कुछ मिल जाए बाहर, बाहर चले जाओ। फिर वो खुद भी शी इज़ ऑल्सो सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो उसका था कि मेरे को मेरे को इंडिया में रहना। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, और उसकी बहुत सारी कुछ-कुछ कंडीशंस थी, ये तब ठीक है। मतलब इवन दो वी वर डेटिंग, बट शी वाज़ लाइक कि इफ यू वांट टू गेट सीरियस दीज़ आर माय, मेरी हाँ। कंडीशन थी कि मैं स्टार्टअप करूँगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम चला लोगी क्या? देखिए और क्लियर कट कम्युनिकेशन मैं कहता हूँ कि हस्बैंड एंड वाइफ इज़ अ टीम यस। एंड घर में खुशहाली का एक कारण जो है, वो है कॉमन गोल। अगर करेक्ट। आप दोनों का कॉमन गोल नहीं है, तो खुशहाली नहीं आ सकती क्योंकि इसका ड्रीम इधर है, आपका ड्रीम उधर है और हुँ, दोनों जब अपने-अपने ड्रीम्स के लिए लड़ेंगे, तो वो प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। सो यू नीड वन कॉमन गोल राइट, एंड फॉर दैट कॉमन गोल यू हैव टू कम टुगेदर। सो मैं 100%। मैं कहता हूँ कि लव विल फेड अवे, गोल हुँ, विल रिमेन। हुँ, तो अगर आपका राइट, कॉमन गोल है ना, जैसे महात्मा गांधी के पीछे वन कॉमन गोल स्वराज। हुँ, वन यस, कॉमन गोल। ऐसा नहीं कि करेक्ट, गांधी हम बहुत बड़ा महान आदमी है। देखो क्या दे केम टुगेदर बिकॉज़ ऑफ अ गोल। तो अगर आपका करेक्ट, परिवार है, आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी 10 है, 50 है, 100 आदमी है, आर यू विद वन कॉमन गोल? अगर वो हुँ, 100 आदमी का एक कॉमन गोल है, तो दे विल वर्क एज़ ए वन यूनिट। तो एक कॉमन गोल ढूँढ सबका हो जाए। हुँ, एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल से 100%। एक सीक्रेट है कि वन कॉमन गोल ब्रिंग्स हैप्पीनेस इन कंपनी एंड इन लाइफ आल्सो। इन लाइफ ऑल्सो, हाँ। कंपनी में तो ऑब्वियस हो जाता है जी। कि हाँ, मतलब आपका विजन मिशन आपको पहले ही लिखना वो होता है कि अच्छा आपका विजन स्टेटमेंट क्या है, मिशन स्टेटमेंट क्या है। बट हाँ, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दैट इवन इन लाइफ यू शुड हैव वन कॉमन गोल, एंड यस। दैट इज व्हाट कीप्स just like a company, that's what keeps life going. And yeah, like I think that's very true. हम लोगों का I think a few years back जी। I was also reading some book, और उसमें एक बड़ी अच्छी बड़ी इंटरेस्टिंग एडवाइस थी कि आप एवरी ईयर आप कंपनी में एनुअल मीटिंग करते हो जिसमें आप डिस्कस करते हो कि आपकी विजन क्या है, मिशन क्या है, और मतलब लास्ट ईयर कैसा हुआ, नेक्स्ट ईयर क्या है। तो हाँ, आपको रिलेशनशिप की भी ऐसी मीटिंग करनी चाहिए। जी। एंड मी एंड माय वाइफ वी स्टार्टेड फॉलोइंग दैट, एंड एवरी ईयर अराउंड आवर एनिवर्सरी टाइम हम लोग एक मेक श्योर करते हैं कि एक डेट नाइट हो जिसमें बच्चे ने, पेरेंट्स ने, आप अकेले जाओ और हाँ, 2 3 3 4 घंटे बैठो और यू जस्ट डिस्कस। लैपटॉप ले, एक एक्सेल शीट है उसमें मैनेज करो, अच्छा लास्ट ईयर हमने क्या सोचा था, क्या क्या चीज करेंगे, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे। एंड हाँ, इट इज सो, मतलब इट साउंड्स फनी, मतलब वी कॉल इट आवर एनुअल रिलेशनशिप मीटिंग। कहीं पे तो हमने पढ़ा था, 3 4 साल हो गए हम लोग करते हैं, बट हाँ, बहुत अच्छा लगता है। मतलब दैट बिल्कुल। वन डे वी नाउ वी स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट वन डे, यार वो हम लोग मतलब वी वर्क फॉर दैट डे कि चलो हाँ, उस दिन अच्छा हमने ये 30 चीजें हैं, इसमें से ये चीज हमने कर ली है और ये आगे करनी तो है। मेरे साथ राइट। तो क्या होता है कि मैं और मेरी वाइफ हम दोनों एक ही बिज़नेस में हैं, दोनों एक साथ हाँ काम जी। करते हैं। सो करेक्ट। ऑलमोस्ट 24 आवर वी आर टुगेदर। यस। करेक्ट। मतलब हम ऑफ़िस में एक साथ हैं, घर में एक साथ हैं, हाँ फैक्ट्री जी। जाते हैं, दोनों एक साथ जाते हैं। तो कई लोगों को ये बड़ा सरप्राइज़ होता है कि हस्बैंड-वाइफ यार तुम लोग तो साथ रहते हो, झगड़ा नहीं होता तुम लोगों का। हाँ हाँ। राइट। तो अब वो झगड़ा एक तो जैसे वन कॉमन गोल कि राइट। एक कॉमन गोल है दोनों का वो काम। दूसरा अंडरस्टैंडिंग मतलब ये अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट क्योंकि मैं ये भी शेयर करना चाहता हूँ। जब हम हॉस्टल में 4 रूममेट थे और जब पहली बार आप कॉलेज में हॉस्टल डिफरेंट बैकग्राउंड से आते झगड़े लड़ाई होने की बिल्कुल। क्योंकि सब अपने-अपने डिफरेंट कल्चर लेके आते हैं तब करेक्ट। सिस्टम ले तो वहाँ पे हम 4 लोगों ने मिल के एक रूल बनाया कि जब हम्म। एक आदमी बोल रहा होगा कि 3 चुप रहेंगे। चाहे वो राइट। गाली दे रहा है, चाहे वो गुस्से में है, कुछ भी कर रहा है, एक आदमी बोलेगा 3 चुप रहे। हम्म। तो उसके कारण क्या है वी लर्न टू अंडरस्टैंड ईच अदर। हम्म। करेक्ट। हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सिंगल रूल था कि एक टाइम पे एक आदमी बोलेगा एक बस आदमी बोलेगा। तो फ्रस्ट्रेशन है तो बोल ले। हम्म। तो द सेम थिंग वी अप्लाई होम आल्सो कि एक टाइम पे एक आदमी बोलेगा एंड वन नीड्स टू बी मैच्योर देन अदर। करेक्ट। वन नीड्स एब्सोल्युटली। समवन नीड्स टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी करेक्ट। ऑफ पीस एट होम इज माय रिस्पांसिबिलिटी। हम्म। So once you take that responsibility ki peace at home is my responsibility, हम्म। you keep quiet and you understand ki यस। peace is very important at home. Correct. 100%. He or she becomes the chief peace officer then of the household. Yes. As important. Yes. बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो Hmm. काम अच्छा चल जाता है मतलब चीज ऑटोमेटिकली सही नहीं करनी पड़ती है। Yes. 100%. तो एफर्ट घर में भी लगते हैं बिजनेस में हर जगह एफर्ट लगता है ऑटोमेटिक कुछ नहीं। Very true.
वाओ! लोकेश जी, हम लोग को ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो गए बात करते हुए, टाइम पता ही नहीं चला। तो मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। एक कोई लेट्स से कोई फाउंडर्स है या इफ देयर इज समवन हू इज वाचिंग दिस, वो एक प्रोडक्ट आइडिया है, 5-10 लाख की सेविंग है, अभी जॉब कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, नेटवर्क नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई आईआईटी से हो कि बहुत, या आईआईएम से हो कि हाँ, पूरा नेटवर्क वीसीस का ऑलरेडी है, भरोसा है अपने पे कि हम जी। कुछ कर सकते हैं। उनको क्या करना, व्हाट शुड बी देयर नेक्स्ट 2 इयर्स, लाइक शुड दे, कि या वो पहले वीसीस की तरफ डुबकी कि कोई हमें फंड कर दे, या वो आइडिया पे काम करना शुरू करें, या वो पहले अपनी सेविंग्स बढ़ाएं और रनवे देखें, मतलब क्या क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप्स फॉर दैट फाउंड? तो सबसे पहला मेरा इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये रहेगा कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो, तो क्या आपको सेल्स का एक्सपीरियंस है? हम्म। अगर आपने सेल का एक्सपीरियंस नहीं लिया, टायर बेच, जूता बेच, लाइफ इंश्योरेंस बेच, दवाई बेच, कुर्ता कुछ भी बेच, राइट। अगर आपको सेल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको बिज़नेस नहीं करना चाहिए। पहले हम्म। सेल्स का एक्सपीरियंस। दूसरा, देयर आर 2 काइंड ऑफ बिज़नेसेस एंड 2 काइंड ऑफ बिज़नेसमैन। एक ऐसा बिज़नेस होगा जिसमें बहुत फंडिंग लगे, करेक्ट। जैसे आपके आईटी-वाईटी के होते हैं ना, भई प्रोडक्ट बनाने में ही 2-3 साल लग गए हाँ, और जो बिल्कुल। आप एम्प्लॉइज़ लाते हैं 10-10 लाख, 20-20 लाख से कम का पैकेज किसी का नहीं होता। करेक्ट। और दूसरा ये है कि जैसे हमारे टाइप का बिज़नेस कि यार एक ऐसा प्रोडक्ट ढूँढ लो, जो आप या तो खुद बना लो या किसी मैन्युफैक्चरर से बना लो और उसके यूएसपी गिना के बेचना, जहाँ इन्वेस्टमेंट करेक्ट। नहीं लगता, यू कैन डू इट योरसेल्फ। तो पहले तो राइट। आप देखो कि आप किस टाइप के आदमी हो। मतलब मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि दूसरे से फंडिंग लेके बिज़नेस करूँ, क्योंकि हम्म। मैं अपनी स्पीड से बिज़नेस, राइट। और मैंने बिज़नेस इसलिए किया कि मुझे फ्रीडम चाहिए। करेक्ट। मुझे कॉर्पोरेट गुलामी नहीं चाहिए दूसरे का पैसा लेके कि वो रोज़ फ़ोन करे। राइट। अरे क्योंकि मैं अपनी स्पीड से काम, मतलब ऐसा नहीं कि अगर आज मेरे को कोई 1000 करोड़ दे और बोले कि अच्छा ये 1000 करोड़ यूज़ करो और 5 साल में इनको 10,000 करोड़ बना दो। क्योंकि मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ। हम्म। इस टाइप का आदमी आईआईएम से आया हुआ, करेक्ट। जो वहाँ से पढ़ के आया है, उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि उसको ₹100 दो और बोलो कि इसके 1000 बना, तो नहीं बना पाएगा। हम्म। उसको 1000 करोड़ दो और बोलो इसके 10,000 करोड़ बना, तो हो सकता है बना वो दे। शायद कर ले। क्योंकि वो डिफरेंट माइंडसेट है, डिफरेंट स्किल सेट है। करेक्ट। तो जो आदमी जिस छोटी नौकरी करता है, एक तो ज़्यादा पैसे नहीं, ज़्यादा हम्म। बड़े इंस्टीट्यूट से तो ज़्यादा बड़ी फंडिंग मिल, क्योंकि करेक्ट। फंड सर्कल में आईआईटी, आईआईएम वालों को तुरंत मिले, क्योंकि क्रेडिबिलिटी लेके आते हैं एंड नथिंग राइट। रॉन्ग विद दैट। क्योंकि वो क्रेडिबिलिटी कलेक्ट करेक्ट। लेके आए, तो उसको क्रेडिबिलिटी के बेस पे फंडिंग मिल जाती है और सर्कल भी, हम्म। ये मेरा राइट। जूनियर, ये मेरा सीनियर है, इसको फंडिंग दिला, तो वहाँ हो जाता है। तो अगर आप छोटे इंस्टीट्यूट से पढ़े, छोटी नौकरी कर रहे, छोटी सेविंग है, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो ज़्यादा अच्छा तरीका है कि छोटा प्रोडक्ट कोई ढूँढे, हाँ। जिसकी इन्वेस्टमेंट कम हो और बेचना शुरू करें। जैसे-जैसे हम्म। बेचते जाएँगे, ऑटोमैटिकली रास्ता खुलता जाएगा। जब मैं कॉलेज से, मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं डायबिटीज़ के फील्ड में, हाँ। और ये डायबिटीज़ का जो डायबेक्सी स्टार्ट करने में मुझे 15 साल लगे। बिज़नेस राइट। शुरू करने के 15 साल बाद डायबेक्सी का जन्म हुआ। तो जो 15 हम्म। साल हमारी लर्निंग थी और वो जो, फिर इसमें हाँ, इम्प्लीमेंट हाँ, हुई। तो दैट हाँ। कल्मिनेटेड टू डायबेक्सी। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, धीरे-धीरे होगा। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो सेल्स की जॉब पकड़ो, हम्म। सेल करना सीखो। राइट। सेल इज़ अ फिलोसॉफिकल थिंग। मतलब जैसे क्योंकि मैं जब सेल करता था, आप दुकान से दुकान जाते हैं, एक दुकान गए, दूसरी दुकान गए और आपने कहा भाई साहब ये मेरा प्रोडक्ट है, इसमें ये खास बात है, ये अरे चल निकल यार, हाँ। दोपहर बाद आना, अभी मेरा टाइम नहीं है। सो इट्स अ रिजेक्शन, राइट। यू फेस 20 टाइम्स इन अ डे, और 20 टाइम्स रिजेक्शन फेस करने के बाद यू स्माइल एंड गो टू अनदर शॉप, है भाई साहब नमस्कार, ये मेरा प्रोडक्ट है, हम्म। विदाउट हिटिंग दैट पर्सनैलिटी कि यार उसने तो भगा दिया था। तो जब आप रिजेक्शन झेलना शुरू कर जाते हो और जब आप उसको सेल देते हो, फिर आपकी रिस्पेक्ट करता है बिकॉज़ आप उसके लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो आई थिंक ब्रेकिंग दिस साइकिल, हम्म। तो ये सेल्स में ही हो सकता है पॉसिबल। एंड नहीं तो ब्रेकिंग दैट मेंटालिटी कि यार मतलब हाँ, हाँ, रिजेक्शन इतना फेस करना भी लोगों के लिए मुश्किल। हाँ, दिन में अ, 20 बार भाई साहब, दिन में 20 बार। हम्म। सेल्स की जॉब मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर किसी को हम्म। भी बिज़नेस करना है तो 1-2 साल सेल्समैन बने। सेल्स करो। अमेजिंग, तब या तक बस। वे मोर इम्पोर्टेंट, अगर वो नहीं आता, आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो जाए, अगर आप बेच नहीं सकते तो हाँ, लोगों तक पहुंचा ही नहीं सकते। सही बात है, बिल्कुल। Absolutely. So yeah, I think that's it. I think we're already 50 minutes out. Thank you so much. बात करके बहुत अच्छा लगा. I hope हमारे लिसनर्स को भी उतना ही मजा आया, और आई एम श्योर आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी लोगों को. दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आई वांटेड यू ऑन दिस पॉडकास्ट, की लोगों के पास ये भी इतना बड़ा स्टार्ट कर सकता है. आपने बताया कि हाँ, आपको एक तो विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है,
प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सेल्स स्किल्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने सब कुछ हैं एंड आपको पता होना चाहिए आप कैसे इंसान हो, आपको क्या सूट करता है एंड दैट नीड्स टू मैच योर बिजनेस इफ यू आर अ मतलब अगर आप इस इस तरीके से हो कि आप अपने को सही ये भी। बात है। ये एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हाँ जी। अपॉर्च्युनिटीज़ की कमी नहीं है। हुँ, राइट, ऐसा नहीं कि यार अब मैं क्या करूँ, अब तो सब लोगों ने कर लिया, एआई भी आ गया, करेक्ट। है ना? मोबाइल फ़ोन भी आ गए, टीवी भी आ गया। अब मैं तो अपॉर्च्युनिटी की कमी नहीं है, बहुत कुछ आने वाला है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल एंड अब तो मेरे ख्याल से और इट इज़ नाउ इट्स अ डबल एज्ड स्वॉर्ड राइट बिकॉज़ अब एआई इतनी जॉब्स तो जा रही हैं, ठीक है, बट आप उसको यूज़ करके कुछ और बनाना भी इट इज़ बोथ द थिंग्स राइट और इसीलिए जॉब्स भी जा रही हैं क्योंकि अब बहुत आसान हो गया है, बट वो आसान आप भी यूज़ करके कुछ ना कुछ बना सकते हो फॉर श्योर। उसके लिए विल पावर चाहिए मतलब उसके कम लिए। काम करके अब आदमी ज़्यादा पैसा कमा सकता है और लाइफ़ को ज़्यादा अच्छे से एन्जॉय कर सकता है, यूजिंग 100%, दीज़ रिसोर्सेज़ एंड टूल्स। तो आप कैसे यूज़ 100%। करो, कैसे अपनी लाइफ़ को बेहतर बनाओ, अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे एनहांस करो, आई थिंक दिस इज़ आपकी ज़िम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी लाइफ़, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाओ! अमेजिंग। बहुत अच्छा। आई थिंक येस दिस इज़ अ वेरी गुड लाइन टू एंड द पॉडकास्ट विद कैसे उसको बेटर बना सकते हैं। हाँ, Thank you, Loki. Thank you so much थैंक for यू। all our guests. That was Lokendra Tomar. He's the founder of Dybexy. Thank you, Lokand. This was Chinet. I was Rachit Nagan, your host. Until next थैंक time. यू। Thank you.